Namaste everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. हम कर रहे हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के लिए वीकली रीडिंग्स फ्रॉम द 13th ऑफ February till the 19th of February. सो शुरुआत करेंगे हम कैंसर से. स्कॉर्पियोज एंड पाइसेस, आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के टाइम स्टैम्प्स पे जा कर के अपनी रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं. ठीक है. सो कैंसर, अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर कैंसर हैं या कर्क राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं. पहले लेंगे हम जनरल गाइडेंस, क्या एनर्जीज आ रही हैं, साथ ही जानेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में एंड लेंगे कुछ स्पेशल गाइडेंस फ्रॉम एंजल्स. सो कैंसर्स, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप ये एंटायर वीक किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर हैं. हमें मिल रहा है माइंड सक्सेस एंड सप्रेशन. सो कुछ ऐसी बातें हैं पास्ट की हो सकती हैं, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा माइंड कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर. सो पास्ट की कोई ऐसी बातें हो सकती हैं, कोई ऐसे थॉट्स हो सकते हैं, कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो आपका जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं. ये मुझे एंटायर वीक, थोड़ा सा मैं कार्ड्स ऊपर कर दूं ताकि आपको आई होप दिख रहा है. ओके. सो सप्रेस्ड है आपका गुस्सा, आपका एंगर, आपको जो भी आपके मन में थॉट्स चल रहे हैं, आपने कुछ बातें अपने दिल में कहीं दबा करके रखी हुई हैं. ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है. कुछ ऐसी बातें जो आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, जो आप किसी से कह नहीं पा रहे, वो सारी इच्छाएं भी हो सकती हैं, वो सप्रेस्ड एंगर भी हो सकता है, मतलब गुस्सा भी हो सकता है, झुंझलाहट हो सकती है. आप किसी से कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे. सो एक तरीके का मुझे गुस्सा बहुत दिख रहा है यहाँ पर. ठीक है. और उस बात को लेकर के आप बहुत परेशान हैं, किसी वजह से आप बहुत ज़्यादा एंटायर हफ्ता परेशान हैं. बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर मुझे हेडेक, एक्सट्रीम लेवल ऑफ हेडेक दिख रहा है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ बॉडी एक होने के चांसेस हैं, आंखों में दर्द होने के चांसेस हैं. ठीक है. गुस्से में आप कुछ ऐसी बात कह देंगे जिसकी वजह से आप और ज़्यादा हो सकता है कि सब अपसेट एनर्जीज में आ जाएं. तो इस तरीके की एनर्जीज हैं यहाँ पर. बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएंगे, बहुत रोना धोना, एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिप्रेशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है. ओके. गुस्सा है, नेगेटिव एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पर आपके हार्ट चक्र में, आपके थ्रोट चक्र पे, साथ ही आपके थर्ड आई चक्रा पे मुझे दिख रहे हैं एंड क्राउन चक्रा पे ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. कुछ ऐसी बात है जो हमको क्लियरली समझ नहीं आ रही है इस वक्त. कैंसर्स, मैं ये कहूँगी कि थोड़ी सी आपको तहकीकात करनी चाहिए, स्पेशली अगर आप किसी चीज़ के बारे में कुछ कुछ पता लगा रहे हैं, किसी चीज़, किसी पर्सन के बारे में अगर आप पता लगा रहे हैं, या कुछ जॉब वगैरह के बारे में सोच रहे हैं, जो भी है आपका, जहाँ भी जो भी फेज़ में हैं आप इस हफ्ते, आप अच्छा काम करने की कोशिश कीजिए, अच्छा ग्राउंड वर्क करने की कोशिश कीजिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके काम करने की कोशिश कीजिए. सक्सेस आपको इस हफ्ते मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको कड़ी कड़ी मेहनत करनी होगी. बिल्कुल ईजिली इस हफ्ते आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो जाए, क्योंकि हम ऑल ओवर एनर्जीज की बात कर रहे हैं. तो वो रिलेशनशिप्स हो जाए, आपका जॉब हो जाए या करियर हो जाए, या जो भी है आपके मन में क्वेश्चन. ठीक है. तो सक्सेस मिलेगी लेकिन एक्सट्रीम एक्सट्रीम मेहनत करने के बाद में. ठीक है. और एक ये रीज़न है आपके फ्रस्ट्रेशन का भी, आपके गुस्से का भी, क्योंकि मुझे दिख रहा है आप बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत हार्डशिप्स यूज़ कर रहे हैं, हर तरीके के एफर्ट्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको सक्सेस मिल जाए, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल रही है. तो वो एक तरीके का फ्रस्ट्रेशन, एक तरीके का डिप्रेशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है. कुछ चीज़ों से, कुछ लोगों से आपको इस हफ्ते दूर जाने की ज़रूरत है, अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस एनर्जीज में लाने की ज़रूरत है. थोड़ा सा पीछे चले जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आप लगा रहे हैं, एकदम सब कुछ, सारे एफर्ट्स एक साथ लगा रहे हैं. तो मुझे दिख रहा है कि आपके जो एफर्ट्स लग रहे हैं आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं. डेफिनेटली आपको थोड़ा सा
खुद के ऊपर इस हफ्ते फोकस करने की ज़रूरत है, बिकॉज आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो ही इतनी इम्बैलेंस्ड है कि आपके सामने अगर ब्लेसिंग्स आ भी जाएंगी तो आप उनको समझ नहीं पाएंगे, आप गेस नहीं कर पाएंगे कि ये ब्लेसिंग्स हैं या कुछ और चल रहा है लाइफ में। ठीक है, डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग मेडिटेशन करें इस वीक, अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखने की कोशिश करें। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इस तरीके की स्टमक रिलेटेड हैवी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। स्पेशली देखिए आपने क्या करके रखा है बताएं, जब गुस्सा आता है ना एक्सट्रीम, जब गुस्सा आता है, किसी बात की झुंझलाहट है, कुछ पाना चाह रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है तो मेहनत बहुत करें, तो एक तरीके की झुंझलाहट, एक तरीके का गुस्सा, वो हमारे स्टमक एरिया में कहेंगे, जैसे हम सोलर प्लेक्सस चक्र है, हमारा सेक्रल चक्र है, उस तरीके के चक्रास में वो एनर्जी रह जाती है, छिप जाती है, मैं अगर इन अदर वर्ड्स उसे कहूँ तो। यहाँ पर हमें इफेक्ट में क्या आता है कि हमारी तबीयत खराब होती है, इंडाइजेशन हो जाता है या कोई और तरीके की स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हफ्ते आपको उन चीज़ों के बारे में भी ध्यान रखना है। ओके, कुछ बात है, कोई ऐसे विचार हैं, कोई ऐसे लोग हैं या सिचुएशंस इस वक्त हैं, बिकॉज आप जो भी टफ साइकिल फेस कर रहे हो ये टेम्पररी है, ये टेम्पररी है, परमानेंट टफ साइकिल नहीं है। एक तरीके का चैलेंज है, एक तरीके की चुनौती है आपके सामने। जितना अच्छा आप अपने आप को, जितनी बैलेंस्ड एनर्जीज में, या जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, चीज़ों को टैकल करने का, प्रॉब्लम्स के ऊपर कंसंट्रेट करें बगैर सॉल्यूशंस के, अगर ऊपर कंसंट्रेट करेंगे तो प्रोबेबली आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी जितना आप एक्चुअली सोच रहे हैं या इमेजिन कर रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ओके, सो दिख रहा है कि आप कुछ हद तक अपनी लव लाइफ को लेकर के भी परेशान हैं, लेकिन ज़्यादा परेशानी नहीं मिलेगी ऐसा लग रहा है। यस, अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, वाओ, सो डेफिनेटली किसी पर्सन का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है कि आपको कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आने वाला है, चीज़ें चेंज होने वाली, सिचुएशंस चेंज होने वाली हैं। जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, डेफिनेटली वो व्यक्ति भी इस हफ्ते आपके बारे में सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशंस होने के चांसेस बहुत सारे लोगों के लिए है। डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आप अपने पर्सन को लेकर के, अपने पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। प्यार मोहब्बत वाला वीक है डेफिनेटली। यहाँ पर दिख रहा है कि आप के पर्सन भी आपके बारे में उतना ही सोच रहे हैं। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यहाँ पर शादी वगैरह के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। सिचुएशंस चेंज हो रही है, डेवलप हो रही है, ग्रोथ हो रहा है, इस तरीके के चांसेस दिख रहे हैं। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर नए रिश्ते आने के चांसेस हैं, कुछ तरीके के न्यू अपॉर्चुनिटीज़ या कोई नए पर्सन के आने के आपकी लाइफ में चांसेस हैं। अगर बात कर रहे हैं हम आपके एक्स की या किसी ऐसे पर्सन की जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, जिनका वेट कर रहे हैं आप, डेफिनेटली ऐसे पर्सन आपको रीच आउट करने का प्लान कर रहे हैं, आपके बारे में कम्युनिकेट करने का प्लान कर रहे हैं, आपसे मिलने का, आई एम सॉरी, आपसे मिलने का बात आपसे बात करने का विचार चल रहा है यहाँ पर। सो सिचुएशंस में ऐसी है, एक्सक्यूज मी प्लीज़। ओके, सो सिचुएशन ऐसी है कि आप और आपके पर्सन, स्पेशली अगर आप दोनों थोड़े से डिस्टेंस में हैं, डेफिनेटली दोनों को मिल करके ये रिलेशनशिप के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इस तरीके की एनर्जीज दिख रही है। अच्छा हेल्दी कम्युनिकेशन रखें, अच्छी बातें करें एक दूसरे के साथ में, जितना हो सके ओपनली अगर कम्युनिकेशन रखेंगे तो डेफिनेटली इस हफ्ते आपको लव, रोमांस, रिलेशनशिप्स के अंदर सक्सेस मुझे दिखाई दे रही है। लेट अस फाइंड आउट मोर। हमें मिल रहा है करेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विथ कॉन्फिडेंस। तो हिम्मत के साथ में जितना, देखिए हमें यहाँ पर भी वही कार्ड्स मिल रहे हैं, एंड वी हैव करेज। हिम्मत के साथ में, करेज के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करें। प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, ये सब आता रहने वाला है, आता ही रहेगा। बेटर है कि आप प्रॉब्लम के बदले सॉल्यूशंस के बारे में सोचें। साथ ही हमें मिल रहा है इमेजिनेशन विच सेज आई एम्ब्रेस द आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड विच सेज कि जितना हेल्दी और जितना अच्छा आपका इमेजिनेशन रहेगा, चीज़ें जितना अच्छी तरीके से आप इमेजिन कर पाएंगे, क्रिएट कर पाएंगे, हमें क्रिएटर का कार्ड भी मिल रहा है।
सो जितना अच्छे से आप क्रिएट भी कर पाएंगे, इमेजिन कर पाएंगे, उस चीज़ को कर पाएंगे, फ्लरिश इन द सेंस नरिश, जिस तरीके से सारी चीज़ें एकदम इजीली हो जाती है ना, इतनी इजी एनर्जीज, जैसे पानी कितना इजीली बहता है, उसको बिल्कुल रुकावटें आ रही हैं या उसको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन पानी क्या कर रहा है, वो सारी चीज़ों को छोड़ करके वो बह रहा है, वो फ्लो कर रहा है। उस तरीके से आपको बहते रहना है। सो कांस्टेंट आप जितना इमेजिनेशन अपना यूज़ कर सकते हैं, जितनी पॉसिबिलिटीज़, जितने करेज, हिम्मत के साथ में आप ये एंटायर वीक जितनी पॉजिटिव बैलेंस्ड एनर्जीज में रहेंगे, उतना ही फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए ये हफ्ता। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय। नमस्ते स्कॉर्पियोज। सो अगर आप सन, मून, राइजिंग या वीनस के अंदर स्कॉर्पियो हैं या वृश्चिक राशि के हैं, तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। रीडिंग कर रहे हैं हम फ्रॉम द 13th ऑफ फेब्रुअरी टिल द 19th ऑफ फेब्रुअरी। क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं, क्या ऑल ओवर एनर्जी है आपके लिए। ओके देखिए स्कॉर्पियोज, कुछ बातें हैं ऐसी जिनको आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। ये एंटायर वीक बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे पास में ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं, दो आ रहे हैं कि अपनी लाइफ में अब आपको आगे की तरफ बढ़ना है। पास्ट में अगर कुछ ऐसी एनर्जीज, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, तो अब चीज़ें हैं आपको अपनी लाइफ में बैलेंस करने के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, बहुत गुस्सा है अगर आपके अंदर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, सप्रेस्ड एनर्जीज़ हैं अगर, तो वो सारी चीज़ों को अब आपको अपने आप से दूर करने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है। ओके अगर आप फॉर सम रीजंस किसी भी बात को अपनी लाइफ में पोस्टपोन कर रहे हैं, अगर हेल्थ है या कोई और तरीके की बात है, तो आप अगर पोस्टपोन कर रहे हैं कि बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, तो वो सारी चीज़ों को आपको छोड़ देना है। जो भी करना है ऑन द स्पॉट करना है, एक्शंस लेने की ज़रूरत है, डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। ठीक है, ट्रैवल कर सकते हैं आप में से बहुत सारे लोग, इस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पर है। हो सकता है कि आप बाहर कहीं जा रहे हैं, किसी फैमिली फंक्शन में या कहीं और जगह पर कुछ छोटा सा वेकेशन प्लान कर सकते हैं, या कहीं और कोई जगह भी आप ट्रैवल करने के चांसेस यहाँ इस वीक दिख रहे हैं। आप में से कुछ लोग अपने बारे में इस हफ्ते ज़्यादा सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुद के अंदर, खुद के विचारों में, खुद के बारे में ज़्यादा सोचना, डीप थिंकिंग करना, इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। देखिए फिर से मैं कहूँगी कि दुनिया जो भी कह रही है, अच्छा बुरा, क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, लोगों की बातों को अगर दिल पे लेकर के बैठ जाएंगे तो डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। और आपको मिल रहा है रीबर्थ का कार्ड, विच सेज के इस हफ्ते आपकी लाइफ में कुछ नई चीज़ें होने वाली हैं, कुछ अबंडेंस मिलने वाला है, कुछ प्रॉस्पेरिटी होने वाली है। अच्छा वीक निकलने के बहुत अच्छे स्कोप हैं, बहुत अच्छे चांसेस हैं। सिर्फ रुकावट है तो आपका मन है। आपका माइंड जितना हेल्दी रहेगा, जितना बैलेंस रहेगा, आप जितना अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज के अंदर रहेंगे, उतना ही अच्छे से आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकेंगे। रीबर्थ कह रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आपके रिलेशनशिप में, जॉब में, करियर में, आपका नया डेवलपमेंट होने के लिए। साथ ही अबंडेंस मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सिचुएशंस हो सकती है कि आप काम को लेकर के, वर्क को लेकर के, कुछ प्रोफेशनल चीज़ों को लेकर के आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। डेफिनेटली एक अच्छी हेल्दी जगह पर आप ट्रैवल कर रहे हैं, अच्छे माइंडसेट के साथ में ट्रैवल करें। पास्ट की बातों को पास्ट में ही रहने दें। अच्छी पॉजिटिविटी के साथ में, अच्छी एनर्जीज के साथ में आप इस वक्त, इस हफ्ते एंटर हो। इस तरीके के सिचुएशंस हैं। कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में जिसको समझना आप मतलब आप चाहते हैं कि मैं इस बात को समझूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये चीज़ समझनी ही है। क्यों समझना चाह रहे हैं, क्या आपके रीजंस हैं? हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग यहाँ पर सिचुएशंस हैं, अलग अलग बातें हैं। मैं ये कहूँगी कि जितना आप नेगेटिविटी को
सोच करके और नेगेटिविटी के आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा उलझनों के अंदर अटकते चले जाएंगे। तो हो सके तो आगे की तरफ देखें, आगे की तरफ बहने की कोशिश करें। हमारे पास गोइंग विद द फ्लो का भी कार्ड आ रहा है, तो आगे की तरफ आपको जाना है। पास्ट में जो हो गया उसको पास्ट में छोड़ करके जस्ट लीव इट, अपने आप को बैलेंस करें, अपने आप की स्ट्रेंथ गैदर करें, और ये लाइफ आपको रीबर्थ का चांस दे रही है, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं आपकी लव लाइफ में। डेफिनेटली ये हफ्ता आप किसी पर्सन को, आपके स्पेशल समवन हो सकते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसी बातें हैं आपके रिलेशनशिप में, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, ऐसी एनर्जीज आ रही है। न्यू बिगनिंग के होने के चांसेस भी हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन समवेयर किसी और के इन्फ्लुएंस में दिख रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, मदर हो सकती है, वाइफ हो सकती है, या कोई और सिचुएशन भी हो सकती है। डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी इमेच्योर्ड एनर्जीज हैं। जो भी सिचुएशंस हैं आपकी, कांटेक्ट में हैं आप, नो कांटेक्ट के अंदर हैं, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। कुछ पॉजिटिविटी, कुछ पॉसिबिलिटीज़ होते हुए दिख रही हैं, एक्शंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा स्लो एक्शन है। डेफिनेटली ग्रोथ दिख रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ आप और आपके पर्सन दोनों बढ़ रहे हैं। अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर हैं सपोज, तो यहाँ पर आपके पर्सन इस हफ्ते, एंटायर वीक आपको याद करने वाले हैं, आपकी अच्छाइयों के बारे में सोचने वाले हैं। आपने जो रिलेशनशिप में उन्हें दिया, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो, चाहे वो लव है, चाहे वो रोमांस है, तो सारी चीज़ों के बारे में सोच करके आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। डेफिनेटली पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड हमें नाइट के जो कार्ड्स आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपके पर्सन की जो एनर्जीज है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जीज है। बहुत बोल्ड डिसीजंस लेना, जल्दबाजी में डिसीजंस लेना, अभी उनके अंदर इतनी इमेच्योरिटी है, इतनी मेच्योरिटी नहीं बढ़ रही है कि वो आपकी तरफ तुरंत एक्शंस ले लें। लेकिन वो जहाँ भी हैं, जो भी सिचुएशंस है आपकी लाइफ में, एक तो आप अपने पर्सन को बहुत मिस कर रहे हैं, साथ ही साथ आपके पर्सन भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या है गाइडिंग मैसेजेस एंजल्स की तरफ से आपके लिए। हमें मिल रहा है अबंडेंस विच सेज, आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। वाओ, अगर आपने मैनिफेस्टेशन का जो वीडियो मैंने अभी थोड़े दिन पहले पोस्ट किया था नहीं चेक किया है, सो प्लीज़ चेकआउट करें। उसमें लव स्पेल भी मैंने किया है, रिचुअल किया है। आप किसी पर्सन को अगर मैनिफेस्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। साथ ही हमें मिल रहा है अबंडेंस का कार्ड, ये दे रहा है आपको एक्सट्रीम लेवल ऑफ पॉजिटिविटी, जो कह रहा है कि आप खुद अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस, इतनी फेथ, इतने ग्राउंडेड हो जाइए कि आप एक लिमिटलेस बीइंग हो जाए। मतलब हर एक सीमा को आप खुद अपनी ही शक्ति से, अपनी ही ताकत से क्रॉस कर सकें। जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप खुद ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी, इतनी ज़्यादा फेथ, इतना ज़्यादा ग्राउंडिंग होना, ये पॉसिबल है, आपको करने की ज़रूरत है इस एंटायर वीक। साथ ही हमें मिल रहा है एम्पैथी विच सेज, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ द सिचुएशंस। वाओ, सो दिस कार्ड एंड दिस कार्ड, बोथ ऑफ देम रेजोनेट। देखिए, अपने इंट्यूशन पावर को बढ़ाने की कोशिश करें, अपने थर्ड आई चक्रा को ओपन करने की कोशिश कीजिए, या एटलीस्ट उसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। थर्ड आई चक्रा इतना जल्दी ओपन नहीं होता है, लेकिन जो इमेच्योर्ड एनर्जीज हैं, मैं ये कहूँगी कि जो नेगेटिविटी है, जो विजन आपका ब्लॉकेज आ रहे हैं, उनको खोलने की कोशिश कीजिए। अपने इंट्यूशन पावर के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, बिकॉज गॉड आपको डेफिनेटली, यूनिवर्स आपको डेफिनेटली गाइडेंस टाइम टू टाइम दे रहा है। आप उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, साथ ही यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको दोनों चीज़ों के बारे में सोचना है। एक ही चीज़ के बारे में या किसी एक ही सिनारियो के बारे में सोच करके डिसीजंस नहीं लेने। तो तराजू, मतलब दोनों साइड्स बैलेंस हो, इस तरीके की एनर्जीज में आपको ऑपरेट करना है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। नमस्ते पाइसेस, अगर आप सन, मून, राइजिंग या वीनस के अंदर
स्पाइसेस हैं या मीन राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। रीडिंग कर रहे हैं हम आपके एंटायर वीक फ्रॉम द 13th ऑफ February टिल द 19th ऑफ February। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग ये वीक अपने किसी फैमिली मेम्बर्स, कुछ गेट टुगेदर है या कुछ बर्थडे सेलिब्रेशंस हैं या किसी के साथ में टाइम स्पेंड करते हुए, एंजॉय करते हुए, एक सेलिब्रेट करते हुए निकाल रहे हैं। इस तरीके की एनर्जीज़ हैं। डेफिनेटली आप अपने फैमिली के साथ में या किसी फ्रेंड्स के साथ में ये रिलेशनशिप है या कुछ नई बिगनिंग्स होते हुए यहाँ पर दिख रही हैं। इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए ये एंटायर वीक। यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं इस हफ्ते, कुछ डिसीजंस लेने हैं आपको। बैलेंस्ड एनर्जीज में रहने की ज़रूरत है। अपने दिल को, अपने माइंड को, हार्ट को, माइंड को बैलेंस रखें, उसके अंदर हार्मनी बना करके रखें। जितनी भी बैलेंस्ड एनर्जीज में आप रहेंगे उतने अच्छे वाइज डिसीजंस आप ले पाएंगे। हमें मिल रहा है बर्डन, विच सेज कि दूसरों का अगर आपके ऊपर टेंशन है, बोझा है अगर आपके ऊपर, दूसरे लोगों का हो सकता है या कोई सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग, चाहे आपके वर्क प्लेस हो या फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। सो कुछ तरीके का बर्डन इस हफ्ते आपके ऊपर रहने वाला है। हो सकता है कोई डेडलाइन हो, कोई प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना है। कुछ इम्बैलेंस्ड एनर्जीज में भी रहने वाले हैं आप। कुछ एग्जॉस्टेड एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही है। डेफिनेटली पास्ट में भी कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचते हैं या पास्ट की एनर्जीज के बारे में सोचते हैं। कुछ बैड एक्सपीरियंस हो गया उसके बारे में सोच रहे हैं, किसी पर्सन के बारे में सोच सकते हैं। और ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें आपको एग्जॉस्ट कर रही है, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है। अगर आप अपनी लाइफ में इस हफ्ते सक्सेस पाना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को चेंज करें, थोड़े से अपने रूटीन को चेंज करें। जितना हो सके पॉजिटिव रहें, एकदम नए तरीके से, नए विचारों के साथ में, नई पॉसिबिलिटीज़ के साथ में, थोड़ा सा अच्छा होमवर्क करके, कुछ अच्छा गाइडेंस लेना चाहे तो अपने किसी फैमिली मेम्बर से लेकर के, नए विजन के साथ में, ब्रॉडर पिक्चर के साथ में, नई पॉसिबिलिटीज़ के साथ में अपनी लाइफ में अप्रोच करें। डेफिनेटली आप किसी फैमिली मेम्बर से, आपने किसी फ्रेंड्स के साथ में आप डिस्कस कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, कुछ बात कर सकते हैं किसी से ओपनली। इस तरीके की एनर्जीज हैं यहाँ पर। साथ ही मुझे दिख रहा है कि जितना आप अपने आप को कंफर्टेबल रखेंगे, जितना आप शांत रहेंगे, पीसफुल एनर्जीज में रहेंगे, उतनी ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आप चीज़ों के बारे में सोच पाएंगे। अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनके सॉल्यूशंस को बहुत इजीली, बहुत टैक्टफुली हैंडल कर सकते हैं। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि आप में बहुत बहुत सारी क्षमता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आप इस एंटायर वीक। सिर्फ थोड़ी सी ट्रिकी रहने वाली है एनर्जीज आपके माइंड को लेकर के। अगर आपका माइंड पास्ट में जा रहा है या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ पेन है, कोई दर्द के बारे में सोच रहा है तो उसको टैक्टफुली प्रेजेंट में लेकर के आ जाइए। तुरंत उसके बारे में सोचने की, मतलब जितना हो सके आप हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए। जितना आप हैप्पी रहेंगे ना उतना ज़्यादा आप अच्छे से आप हर एक चीज़ को देख पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे और हैंडल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ ये एंटायर वीक। डेफिनेटली आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, आप उम्मीद लगा करके बैठे हैं रिलेशनशिप के अंदर, कुछ डेवलपमेंट चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, बहुत मेहनत की है आपने इस रिलेशनशिप के ऊपर। पैसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, फाइनेंशियल कोई कंडीशन हो सकती है आपके और आपके पर्सन के बीच में, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, कुछ दूरियां हैं। आपके पर्सन डेफिनेटली एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये सिचुएशंस यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन बंधे हुए हैं कहीं पर, कहीं स्टक एनर्जीज में है। इसका भी एक बर्डन आपके ऊपर हो, ये एनर्जीज भी हमें यहाँ पर दिख रही है। सो आपके पर्सन कुछ ईगोइस्टिक होने के चांसेस हैं यहाँ पर, कुछ बर्डन एनर्जीज में होने के चांसेस हैं। आप दोनों के बीच में दूरियां अगर आ रही हैं तो ये दिख रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से वो दूरियां आ रही हैं। आपने रिलेशनशिप में मेहनत की है, आप ये रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, वर्क करना चाह रहे हैं। डेफिनेटली एक और चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि बैक ऑफ द माइंड आपके मन में ये सारे विचार अपने पर्सन को लेकर के, अपनी लव लाइफ को लेकर के चलते ही रहते हैं कांस्टेंट। और इसकी वजह से आप थोड़े से है ना
टायर्ड हो जाते हैं, बिकॉज आपका माइंड चलता रहता है, चाहे आप फिजिकली कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड मुझे दिख रहा है कि आप अपने पर्सन के बारे में, उनकी वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या एक्शंस लेना चाह रहे हैं, लेंगे नहीं लेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आंसर्स आपके माइंड में चलते रहते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशंस में हैं। सो ये एंटायर वीक आपकी लव लाइफ को लेकर के मुझे थोड़ा सा वेटिंग दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है कि आप आइदर कहीं उलझे हुए हैं, कहीं स्टक एनर्जीज में हैं। अगर आप नहीं हैं तो डेफिनेटली आपके पर्सन कहीं स्टक है, डिसीजंस लेना चाह रहे हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है, डेफिनेटली इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस दिख रहा है, हो सकता है कि नो कम्युनिकेशन हो इस हफ्ते। साथ ही आपके पर्सन ने कुछ बैरियर्स बनाए हैं रिलेशनशिप के अंदर, जिनके जो बैरियर्स वो तोड़ नहीं पा रहे हैं, वो बैरियर्स को लांग करके आपकी तरफ आ नहीं पा रहे। आप ये देखिए, दोनों कार्ड्स देखिए, यहाँ पर स्टक हैं और ये बैरियर्स आपके पर्सन ने ही बनाए हैं, इस तरीके की एनर्जी। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए ये एंटायर वीक। हमें मिल रहा है अबंडेंस का कार्ड विच सेज आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिज़ायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। सो आपको इतना पॉजिटिव होना है, इतना होपफुल होना है कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, उसको आप खुद ही अट्रैक्ट करें। तो अबंडेंस के अंदर आपको ऑपरेट करना है, खुद पर कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है, अपने ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है। और मैं ये कहूँगी कि मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हैं। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं चेकआउट किया है, मैनिफेस्टेशन का, लव को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, मैजिक स्पेल कैसे करते हैं, नहीं चेकआउट किया है, सो प्लीज़ जा कर के देखें, वहाँ पर मैंने कुछ टिप्स दिए हैं। ठीक है, साथ ही हमें मिल रहा है गिल्ट विच सेज आई रिलीज एनी बेनिफिट्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। वाओ, जो भी आपके ग्रोथ के लिए, आपकी सोल के ग्रोथ के लिए बाधा बन रहा है, वो सारे थॉट्स, वो सारे नेगेटिव एनर्जीज को आपको रिलीज कर देना है। बिकॉज आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा विचारों का बर्डन है, बहुत ज़्यादा चीज़ों का बर्डन है, लोगों के विचारों को भी लेकर के आप सोच रहे हैं, किसी ने कुछ कहा, ये कहा, वो कहा, तो बहुत कुछ सोच यहाँ पर मुझे दिख रही है। वो सारे ट्रॉमास, वो सारे नेगेटिविटी को आपको रिलीज करने की ज़रूरत है, अगर आप अपनी लाइफ में डेवलपमेंट चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।